का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। इसका मतलब यह है कि हम किस तरीके से अपनी परेशानियों को रोकें और अपनी ज़िंदगी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से गुजारना सीखें। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे कई मेरे सुनने वालों ने रिक्वेस्ट की है कि सर हम परेशान रहते हैं अपनी लाइफ की चैलेंजेस को लेते हुए, तो इस पे कोई आप वीडियो हमसे शेयर करें। तो ये एक बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, रिटन बाय डेल कार्नेज, एक राइटर है। उसकी बहुत अच्छी बुक है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये हमारी लाइफ में आप ये देखें कि हर एक शख्स के अंदर है। अब वो आइदर ही इज़ अ बिजनेसमैन और ही इज़ अ स्टूडेंट और ही इज़ अ जॉब होल्डर और वट एवर आपका किसी भी लाइफ की शोबे से ताल्लुक़ है, आपकी लाइफ में ये चैलेंज हमेशा रहता है और रहेगा भी। अब इसको किस तरीके से हम कोप कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में एक उम्मीद जो है स्टार्ट लिविंग वाली, यानी हम किस तरीके से ज़िंदगी जीना सीखें या स्टार्ट करें या शुरू करें इतने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप चाहे किसी भी लाइफ की स्टेज पे किसी भी मकाम से किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका फार्मूला सेम ही होगा इस प्रॉब्लम से निकलने का। सबसे पहला तो आप अगर स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं या आप कोई और काम करते हैं या इवन कुछ भी नहीं करते, तो आप ये समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपको कौन सा चैलेंज है और कौन सी लेवल की परेशानी है। मिसाल के तौर पे आपके नंबर्स अच्छे नहीं आते, आप स्टूडेंट हैं और आपके नंबर्स अच्छे नहीं आते, आप जॉब में हैं और आपकी जॉब के नंबर्स यानी परफॉर्मेंस सेल आपकी अचीव नहीं होती, इफ़ यू आर अ सेल का, आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा यानी बिजनेस के नंबर नहीं आ रहे, आप अपनी लाइफ में सोशल लाइफ में लोगों से जब बात करते हैं या उठते बैठते हैं वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलते यानी आपकी वैल्यू बात करने की नहीं होती। तो आप यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर लें सबसे पहले कि आपके इस नंबर ना आने की वजह से मैक्सिमम आपका लॉस जो है, मैक्सिमम आपका लॉस क्या हो सकता है। डेल कार्नेज इस बुक में ये कहता है कि सबसे पहले आप ये तय कर लें कि इस रिजल्ट ना आने से सबसे ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल का यानी हद हद मतलब जो आखिरी हद है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप एक्सट्रीम लेवल का एक नुकसान एस्टीमेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल से सपोज आप स्टूडेंट है और आप समझते हैं कि मेरे नंबर नहीं आते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है, आपका 1 साल रह सकता है XYZ। इससे ज़्यादा तो आपके खिलाफ कोई मतलब नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप जॉब में हैं, आपके नंबर अचीव नहीं हो रहे, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, आपका प्रमोशन रुक सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको नौकरी से फारिग किया जाए। तो फारिग नौकरी से किया जाए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस में नंबर्स नहीं अचीव हो रहे, आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपका क्या होगा, आप देर से ग्रो करेंगे बिजनेस के अंदर, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, या एक्सट्रीम लेवल, यहाँ पर हम मैक्सिमम लेवल डिस्कस करें तो आप बिजनेस के अंदर डूब जाएंगे यानी बिजनेस आपका पूरे का पूरा वाइंड अप हो सकता है। ये आपकी एक्सट्रीम लेवल ऑफ लॉस होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी और लाइफ के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप उसमें देखें कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, तो वंस इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि मेरा इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, तो उसको एक जगह आप पार कर लें और मेंटली तैयार हो जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान होगा और आई एम रेडी फॉर इट, आप उसके लिए रेडी हैं। अब आप दूसरा जो एक तो आपने मैक्सिमम लॉस अपना आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी हो गए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉस होगा और आई विल मैनेज इट। अब आप दूसरी चीज़ ये देख लें कि
आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है। यानी दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, जो आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो रहे, आपकी स्टडी आगे नहीं बढ़ रही, उस प्रॉब्लम का क्या नाम है, वो किस वजह से हो रहा है, वो क्या चैलेंज है। इसको आइडेंटिफाई करना चैलेंज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैलेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी इस परेशानी वाली कैफियत से नहीं निकाल पाएंगे अपने आप को। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मैक्सिमम सोच लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। दूसरा, अब आप उसको साइड कर लें और ये सोचना स्टार्ट कर लें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, मसला क्या है जिस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे अचीव नहीं हो रहा। तो वंस इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम, तो आपके पास उस प्रॉब्लम को समझना या उस पर काम करना तीसरा आपका स्टेप होगा। यानी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब आप उसको देखें कि हाउ टू सॉल्व इट, इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है। यानी आपने जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सपोज करें आप स्टडी कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपके नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको लिखना नहीं आ रहा, या आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, या जो आपके पास नोट्स हैं उसको पढ़ते हुए आपको चीज़ें याद कम रहती हैं या ज़्यादा जल्दी नहीं होती। तो आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम। अब आप इसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, गेट रेड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपना अंदाज़े बयां लिखने का कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपना जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। या अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो ये आप आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, किस वजह से आपकी सेल आगे नहीं बढ़ रही। तो आप सपोज करें एक बिजनेस के अंदर हैं या जॉब के अंदर हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं जा रही। तो अब प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा रही और उसकी सेल नहीं बढ़ रही, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंड वर्किंग करनी पड़ेगी। यानी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको उसके सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा। आपको मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं या आपके अंडर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, टीम है आपकी अंडर और वो टीम पूरा सेल को देख रही होती है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो सेल पिच सही दे रहे हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले या उसकी मार्केटिंग प्रॉपर हो रही है, क्या उसको जो जिस रिटेल चैनल पे आप वो उस प्रोडक्ट को रखवा रहे हैं उस रिटेल चैनल को रिटेलर ओन कर रहा है, रिटेल चैनल के ऊपर रिटेलर आपकी प्रोडक्ट को ओन कर रहा है और उसको आगे कस्टमर्स को फर्दर पिच कर रहा है। मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम विद इन योर रिसोर्सेज और योर फ्रेमवर्क। जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है कहाँ पे और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा फोर्थ जो इसका स्टेप होगा, यानी सबसे पहले तो आपने मैक्सिमम अपनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ लॉस डिसाइड कर लेना है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो फिर उस लॉस के डर को आप हटा दें और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि मसला कहाँ पर है। फिर मसला जब आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन की तरफ आप आएंगे तो फिर आप जो फोर्थ आपका स्टेप होगा वो होगा आपका टाइमलाइन। यानी आपके पास टाइम कितना है, आप उसको टाइम कितने से मुराद दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्योंकि आप डिपेंडेंट दूसरे लोगों पर होते हैं, तो आपके पास कितना टाइम है उस प्रॉब्लम को हल करने का या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आपके पास टाइमलाइन एक तो डेडिकेटेड लोगों ने आपको बताई हुई है जिसके पास या जिसके अंडर आप काम करते हैं। दूसरा ये है कि आपको खुद को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कितना टाइम दरकार है, रिक्वायर्ड है। तो आपके पास सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि आपके पास अगर
देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी आपका कोई टाइम बढ़ा नहीं सकता। अगर आप सेल में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं और कंपनी आपका क्वार्टरली, ईयरली, मंथली जो भी टारगेट आपको देते हैं, अगर उसमें इंक्रीज नहीं हो सकता, देन अगेन वर्क ऑन यूर टाइमलाइन के आपके पास 24 घंटों में से आप कितना टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ीद बढ़ा के दे सकते हैं। सपोज करें आप पहले 6 या 4 या 5 आवर्स काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट पे स्पेशली, अब आप क्या उस पर 2 घंटे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मीन्स वाट एवर पॉसिबल टाइम लाइन देयर इज़, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको ये देखना है कि इसको कितना टाइम मैं दे सकता हूँ, कितना देना चाहिए, या कितना इसको टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम से हमें अपने आप को निकालने में। तो टाइमलाइन को आपने मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ लेके जाना है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप लेंगे उसको टाइमलाइन में कन्वर्ट करते हुए आप उसको लेते चलें। टाइमलाइन के बाद आप अपनी जो प्रोग्रेस है, जो एक आपका परेशानी का जो मतलब एक आप परेशान जिस चीज़ से हो रहे हैं उसको आपने पहले ही पार किया हुआ है कि मैक्सिमम लॉस मेरा ये हो सकता है, तो उसको आपने ड्यूरिंग पूरे प्रोसेस सोचना नहीं है। आपने अपने टाइमलाइन पे फोकस करना है और अपना जो प्लान है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आपने एक प्लान बना दिया और उसको विथ कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते गए, तो आपकी सक्सेस हो सकता है विद इन टाइम लाइन ना मिले, लेकिन ये गारंटी है कि टाइम लाइन के बाद आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपने इस साल अपने नंबर गवा दिए, आपका टाइम इस साल का तो चला गया, लेकिन आपने अपना बेस बना दिया। आपको जो चैलेंजेस थे, जिस चीज़ की वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम था, याद करने में प्रॉब्लम था, वो आपने बेस अपना बना दिया। जो चीज़ें आपकी वीक थी वो आपने स्ट्रॉन्ग कर ली। तो इस साल ना सही, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप ये इम्प्रूव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप उसी स्टेज पे होंगे जिस पे अभी आप हैं, जिस कैफियत में अभी आप हैं। तो अगर आप टाइमलाइन मीट कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज मैक्सिमम आपका लॉस जो है उसके लिए आप पहले ही रेडी हैं। तो मैक्सिमम लॉस को जहन में आपने नहीं रखना और आपने अपना फुल आउटपुट देने की कोशिश करनी है। तो उससे ये होगा कि अगर आपकी टाइमलाइन गुजर भी गई, आप अगर सेल के टारगेट अचीव नहीं भी कर पाए, आपने अगर अपने बिजनेस को इस दफ़ा ग्रो नहीं भी कर पाए और सस्टेन भी इवन नहीं कर पाए, आप लॉस में चले गए, लेकिन फिर भी आपकी ये जो एफर्ट्स होंगी, ये जो आपने जो प्लान बनाया और उस पर जो आप काम कर रहे हैं, जा रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ये बेशक आपको प्रेजेंट यानी अभी के टाइम में फ़ायदा नहीं दे पाई, लेकिन दिस इज़ गारंटी कि आप नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट मंथ में जैसे ही मार्केट के अंदर इन होंगे, जैसे ही अपनी चीज़ों के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ इन होंगे, तो इस दफ़ा आपके पास चैलेंजेस कम होंगे। यानी आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं कल नहीं होंगे, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लान के बाद आपने एग्जीक्यूशन को देखना है कि आप जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं क्या उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो एज पर प्लान आपने अभी भी इग्नोर की हुई है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, यू हैव टू फोकस कि आपने जो प्लान बनाया हुआ है क्या सारी चीज़ें उसके मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर आप ये एग्जीक्यूशन करते हुए, इसको मॉनिटर करते हुए जाएंगे कि आपने जितना प्लान किया है उससे कम अचीव हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट जो टाइमलाइन होगी उसको बेहतर करने में एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर चुके हैं या कौन कौन से मज़ीद टाइमलाइन के हिसाब से या रिसोर्सेज के हिसाब से मज़ीद आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कमिंग मोर चैलेंजेस। तो अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम लेवल का लॉस जहन में रखते हैं और उसके बाद मैक्सिमम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की तरफ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्लान्स आप और एग्जीक्यूशन आप और स्टेप्स आप ले सकते हैं, उस पर अगर मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी के साथ आप एक्शन लेते हैं तो सक्सेस आपकी आज नहीं भी
तो आने वाले कल में गारंटीड है। और जो आपका प्रॉब्लम है परेशान रहने वाला, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि देखें, लाइफ इज़ द पार्ट ऑफ चैलेंजेस। आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी जो गुजर रही है वो प्रॉब्लम्स का हिस्सा है, और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगी। तो कुछ लोग इसको लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हिस्सा बनाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये आपके हिस्से में आते ही रहेंगे हमेशा। अब ज़रूरी ये है कि इन प्रॉब्लम्स को फेस करना और अपने आप को कंट्रोल करना और अपने आप को मोटिवेट करके चलना, कमाल ये है। क्योंकि अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल खुद नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको कंट्रोल करने लगते हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, जब आपको ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल करते रहेंगे, तो कभी भी आप अपनी लाइफ जी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स यही प्रॉब्लम्स होंगे और आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली मेंटली आप कैपेबल इतने नहीं होंगे कि आप उनसे फाइट कर सकें या उनके सॉल्यूशंस अपनी लाइफ में ला सकें। तो अल्टीमेटली यू विल बी ऑलवेज इन द सिचुएशन ऑफ वरी। आप हमेशा परेशानी की सिचुएशन में रहेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल इस दुनिया की क्रिएशन के अंदर अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है वो ह्यूमन बीइंग खुद है। वो चाहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत सारे अच्छे अंदाज में हल कर सकता है, लेकिन वो लोग जो हिम्मत हार जाते हैं, जो लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, जो अपने आप में यकीन नहीं रखते और जो अपने आप को हालात के ऊपर छोड़ देते हैं, वो आगे चल के इस कैफियत का विक्टिम बनते हैं कि वो हमेशा परेशानी में रहते हैं और उनके लाइफ के अंदर सिर्फ चैलेंजेस, परेशानियां और कंप्लेंट्स करने के अलावा कोई सॉल्यूशन या पॉजिटिव चीज़ नहीं रहती। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू सी योर लाइफ हैप्पी, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप वरी, then you have to identify yourself, you have to identify your problems, and you have to come up with solutions. If you can do it, the world is yours. Thank you very much.